दोस्तों, किसान का गौरव उसके खेतों से है और उद्योग धंधों का जो गौरव है मशीनों से है। लेकिन वही किसान जब लघु उद्योग लगाता है कुछ एक मशीन बिठा के, तो उसकी एक गौरवशाली कहानी बन जाती है और उस कहानी को लेकर के हम हमेशा चैनल पर आते हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और आज दिखाने आया हूं गांव में कैसे लघु उद्योग का सेटअप चल रहा है। यहाँ पर है राइस मिल, यहाँ पर है आटा चक्की और ये सरकारी योजना के अंतर्गत वित्त पोषित है। तो चलिए, मैं आया हूँ यहाँ पर मुकेश कुमार सिंह जी के यहाँ। सर, आप ही हैं? जी नमस्कार सर। नमस्कार। आप स्क्रीन पे हैं। जी आइए सर, थोड़ा सा इधर आ जाइए। सर, ये आपका घर भी है जी और इसी घर में आपने यहाँ पे बाहर में एक सेटअप डाल दिया है। जी जी। ये कब शुरू किया? अच्छा, मार्च में हम शुरू किए थे 2024 में। मार्च में, यानी कि 7-8 महीने हो गए। जी जी चलिए, और ये जो बिजनेस शुरू हुआ है उसमें जो सबसे बड़ा भूमिका निभाया है वो भारत मशीनरी इंटरप्राइजेस ने निभाया है, धूपन गुप्ता जी ने निभाया है कि उनकी वजह से गांव में एक और उद्योग मिला। बहरहाल उनसे भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी यहाँ की जानकारी मैं दे देना चाहता हूँ। सर, आपका यहाँ पे दूध का बिजनेस भी चलता है? जी। अच्छा, ये डेयरी वाला काम कब से कर रहे हैं? डेयरी वाला 2012 से है सर। 2012 से? मतलब एक किसान, देखिए, सबसे पहले आए आप दूध के क्षेत्र में, जी जी फिर आप धीरे धीरे लघु उद्योग के क्षेत्र में कूद गए। जी। क्या बात है। तो अब देखिए उसमें कि दूध वाला तो किसान होते हैं, हाँ। तो उसको सुविधा जो हो गया, जैसे में दर्रा हो गया, अथी हो गया, अन्य मशीन के अलावा जो अथी होता था यहाँ पर, हम सोचे कि ठीक अथी होगा, अथी में किए। खेती के अलावा, कृषि के अलावा एक पहली बार घर में एक एक्स्ट्रा आमदनी आना शुरू हो गया। जी जी। फिर ये जो आटा चक्की और राइस मिल आपने बिठाया, ये कैसे दिमाग में ख्याल आया? ये यहाँ पर जो पिसाई जो होता था उसमें हम देखे कि आटा जब कभी कभी किच काच के, मतलब सब बोल रहा था कि कोई पल्वराइजर आया है, तो हम यूट्यूब पर सर्च मारे। अच्छा। यूट्यूब पर सर्च मारे तो ऐसे बहुत जगह का निकला, तो उसमें मारते मारते देखे तो महुओं में था। तब अंत में हम ऐसे भ्रमण हम किए थे, पटना भी गए थे, जी। मुजफ्फरपुर भी गए थे, हाँ। तो फिर महुआ गए। अच्छा। तो हर जगह से हमारा क्वालिटी जो है महुआ का बेस्ट लगा। धूपन जी के यहाँ आपकी फिर बात हुई? जी जी। चलिए, धूपन जी का कैसा रहा सर्विस? सर्विस तो बहुत बढ़िया है। साथ देते हैं? जी जी। धूपन जी आज मेरे साथ भी आए हुए हैं यहाँ पे गांव में, और यही चीज़ें चाहिए ग्राउंड लेवल पे। मैं इसलिए रिपोर्टिंग करता हूँ हमेशा मैन्युफैक्चरर और डीलर के साथ मिल करके कि आपको पूरा बिजनेस को समझने का मौका मिलता है। सर, यहाँ पे तो यहाँ से आपको दिखाएंगे कि जो मिनी राइस मिल यहाँ पे बिठाया है वो 10 HP का है। जी। 10 HP का है। यहाँ पर एक बात बताएं कि आप मिनी राइस मिल से कैसे कमाई करते हैं? धान का 1.5 रुपया पर केजी है। अच्छा। और जो धान लेके आते हैं वो अपना भूसी लेके जाते भूसी लेकर जा रहे हैं। हैं? ऐसे भूसी बिकती कितने में है मार्केट में? भूसी जो है यहाँ पर जो है किसान लोग जो है से अपना जलावन में जो है अच्छा, से यहाँ अपना यूज। जलावन हाँ में। जी जी तो भूसी जो है आमतौर पे कहीं कहीं 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये ऐसे बिकती है। जी जी। लेकिन चलिए, यहाँ बहुत पर जलावन में अपना यूज कर अच्छा। लेती है। तो 10 HP की देखिए यहाँ पे राइस मिल हो गई और बगल में ही यहाँ पर आपने आटा चक्की भी बिठा दिया है 10 HP का, वो भी आपने साइक्लोन के साथ। और अभी से लगता है कि ग्राहक वगैरह यहाँ पे कुछ दे के भी गए हैं। सर, जो अभी आप यहाँ पे गेहूँ पीस रहे हैं, तो अभी कितना एक दिन में कर लेते हैं? लगभग 1.5 से 2 कुंटल। जी जी। क्या पिसाई मिलती? 2 रुपया 2 पर रुपये। केजी। चलिए, तो आप सोच लीजिए कि एक्स्ट्रा इनकम में एक दूध का बिजनेस हो गया, एक आटा चक्की से भी जो है आराम से अगर 2 कुंटल भी पर डे कर रहे हैं तो वहाँ से भी इनको 400 से 500 रुपये की आमदनी हो जा रही है। उसमें मसाले भी आते होंगे सर? मसाला वाला तो नहीं आया है। मसाला वाला नहीं आता है? नहीं, मसाला इसमें दिक्कत हो जाता अच्छा, है। इसमें दिक्कत हो जाता है। सोचे हैं, गए थे तो बात वहाँ पर किए धूपन जी ने हो सकता है मना किया होगा, उनसे भी बात करेंगे। जी। वाला अलग से बैठाएंगे उसको। तो लेकिन इसमें लेकिन सत्तू बेसन वगैरह सर बड़ा अच्छा पिसता है। सबसे बेस्ट बेसन को है ना, बहुत बेस्ट बेसन निकलता है। तो कुछ ऐसा दिमाग में क्यों नहीं आप ला रहे हैं कि यहाँ से कुछ पैकेट्स बना करके भी मार्केट्स में सप्लाई करें, क्योंकि इससे आपकी आमदनी बढ़ेगी? जी, तो उसको हम सोच रहे हैं सर। बेसन हुआ, सत्तू हुआ, ये सब पैक करेंगे। और आटे में भी सर ये तो आ ही रहे हैं 2 कुंटल पर डे आपको पिसाने के लिए, लेकिन कुछ अपना एक्स्ट्रा बोरा भी तैयार कीजिए। जी। हालांकि इनसे बातचीत हो रही थी तो सर ने बोला कि वो तो दिमाग में था, लेकिन एक चीज़ में वो मार खा जाता है आदमी, जो प्रिंटिंग कॉस्ट होती है बोरे का। प्रिंटिंग वाला में जो है ना, हम पैक ऐसे किए थे, लेकिन सादा बोरा में पैक किए। लोकल जो दुकान उसमें चला, लेकिन हाई फाई जो दुकान उसमें तो प्रिंटिंग खोज रहा है कि भाई बोल रहा है कि लोकल अथी है तो चलेगा नहीं। 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट। प्रिंटिंग वाला में बहुत काफ़ी हमको अथी कॉस्ट पड़ रहा था, उतना हमको पास आमदनी नहीं था, इस चलते हम गौन कर छोड़ दिए। जी,
यही कारण होता है कि शुरुआत में मार्केट पे कब्जा का जमाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें एक बहुत ही बड़ा हेल्प आपको मिलने वाला है धूपन गुप्ता जी से। भारत मशीनरी इंटरप्राइजेज ने इसका भी रास्ता खोज लिया है। बहरहाल चलिए उनसे भी थोड़ी बात कर लें। धूपन जी का वेलकम करते हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है। जी स्वागत है और नमस्कार सर आपको कि गांव-गांव जाकर ऐसे स्टोरी को कवर करते हैं। बिजनेस में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि स्टार्टिंग से आपको एक एक लेसन सीखना पड़ेगा। सर ने मशीन लगाया और हर जहाँ तक हम लोगों से होता है सपोर्ट किया। आज मैं आया हूँ तो हमें पता चला कि सर पैकिंग करना चाह रहे थे लेकिन हुआ नहीं। और इससे पहले हम लोग एक लाल गज की वीडियो बनाए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग रेडीमेड जो है छपा हुआ भी देते हैं बोरा। देते नहीं, अल्टीमेट वहाँ का एड्रेस दे देते हैं तो वहाँ से मिल जाता है। सर को मैंने सजेस्ट किया है, अब आगे वो करेंगे। तो इनका पैकिंग का काम भी अगर किस्मत रहा अगली बार आएंगे तो जरूर फिर देखने को मिलेगा। और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। देखिए सर, 5 रुपये में आप एक बोरा खरीद के लाते हैं और सर आपने बताया कि 7.5 रुपये कॉस्ट से 7.5 रुपये में वो आपका आ जाता है। और बहुत सारे हमारे जैसे जुड़े हुए लोग हैं जो, और इतनी अच्छी प्रिंट रहती है, मैंने देखा है। हाँ, वो आप पकड़ ही नहीं सकते कि ब्रांडेड नहीं है। इतना बढ़िया प्रिंटिंग और मस्त रहता है। मैंने अभी तक लगभग कह सकते हैं सैकड़ों कस्टमर को हमने दिलवाया है और वहाँ से लोग ले रहे हैं। जैसे अब मान लीजिए कोई मुजफ्फरपुर साइड के तो उधर का ही नंबर कोई दे दिए, या फिर पटना के हैं चाहे हाजीपुर के, मिल जाता है ढूंढने से। बहुत लोग आम कस्टमर ढूंढ नहीं पाते हैं या हो सकता है उनको रेट ज़्यादा लगे, लेकिन हम लोग उनको सही एड्रेस बता देते हैं तो वो सही जगह पे चले जाते हैं। तो ऐसे करके हो जाता है। सर थोड़ी सी बताएंगे, ये तो आपने कौन सी मॉडल दी है? 617 राइस मिल है और 10 HP पे इनका ये ऑपरेटेड है। और ये हमारा 10 HP 16 इंची वाला जो है हेवी ड्यूटी पल्वराइजर है विद साइक्लोन। दोनों ही मशीन हमारे यहाँ का बेस्ट मशीन है, जैसा कि सर ने बताया भी है कि क्वालिटी का जो है यंत्र रहता है। तो दोनों ही हमारे यहाँ का बेस्ट क्वालिटी है। काफ़ी लंबे समय से सर चला भी रहे हैं और बेस्ट परफॉर्मेंस है। बाकी सर बताएंगे ही, चला के दिखाएंगे। थोड़ा सा पूछते हैं सर से कि इसमें कितना निकल जा रही है N70 में सर आपकी धान? लगभग 7 कुंटल पर 7 कुंटल धान उसमें डाल देते हैं? जी जी। वाह, तब तो बहुत बढ़िया है। तो थोड़ी सी धान है क्या अभी? सामने भी करके दिखाएं तो दिखाते हैं। और ऐसे भी ये काफ़ी पॉपुलर मशीन है, मैं बार बार वीडियोस बनाता हूँ सर। यही एक धान मिल का चलते ही है जी। तो बहुत मतलब यूज़ करना भी सर इसको बहुत आसान है जी, बहुत हैंडी है। देखिए, और ये जो धान है ये बिल्कुल सूखी हुई धान है ना सर? हम झनकता हुआ धान चाहिए। जितना सूखा हुआ धान रहेगा क्वालिटी उतनी ही बेस्ट आएगी। चलिए बहुत बढ़िया। और लघु उद्योग का जो सेटअप है, इसी तरह से सर धान मिल हो, राइस मिल हो, ऑयल मिल हो, और भारत मशीनरी इंटरप्राइजेज को सब प्रोवाइड करती है। बिल्कुल, समय का थोड़ा सर अभाव रहता है क्योंकि कस्टमर कह सकते हैं कि अपने बिहार से बाहर से बहुत सारे कस्टमर आते हैं। लेकिन होता क्या है कि ऑफिस पे भी रहना पड़ता है, नहीं तो हमारे आस पड़ोस में सर सैकड़ों ऐसे कस्टमर हैं जिनको हमने सेटअप लगा के दिया है और वो बहुत खुशी से चला रहे हैं। अभी धान के सीजन में ऐसे ऐसे कस्टमर हैं जो एक एक दिन का लगभग कह सकते हैं कि 4 टन 5 टन सप्लाई कर रहे हैं और कुटाई कर रहे हैं एक मशीन से। सर ने कहा 1.5 रुपये किलो हम इसका ये चला रहे हैं, तो समझ जाइए कि अगर कोई 1 टन भी करता है तो 1500 से 2000 रुपये आराम से आराम। जबकि 1 घंटे में ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से इसमें एक फ़ायदा ये होने वाला है कि आप कह सकते हैं कि एक फ़ायदा ये होने वाला है कि प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो आपका इलेक्ट्रिक खर्चा कम गिरेगा और साथ में आपका ये कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतर कमाई का जरिया रहने वाला है। ये इसमें डबल फ़ायदा हो गया कि प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो आपका इलेक्ट्रिक खर्चा कम गिरेगा और साथ में आपका ये कह सकते हैं कि बहुत ही बेहतर कमाई का जरिया रहने वाला है। ये इसमें डबल फ़ायदा हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो देखिए आप कि यहाँ पे लाइव हमने चलाया और जी कुछ ही सेकंड में जो है ये चावल जो है निकल के बाहर आ गई। क्या बात है, इसमें कहीं भी छिलका विलका भी नहीं दिख रहा। तो मतलब मेरे ख्याल से सर वन ऑफ द बेस्ट मशीन है। इतना फ्रेश चावल जी, है जी, जी। जो नॉर्मल मुझे लगता है कि पहले की जो मशीन होती थी उसमें पॉसिबल नहीं है। और कितना आसान है, एक बटन से इन्होंने स्टार्ट किया, धान डाला और चावल निकला। तो स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। टेक्नोलॉजी को बहुत लोग कोसते भी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जिनके पास पुरानी मशीन है वो फेंक दें, मैं ये नहीं कहता। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि समय के साथ अगर आप अपग्रेड होंगे तो आप जमाने के साथ चल के
बिजनेस में जो कंपटीशन है उसे तोड़ पाएंगे। आज के टाइम में क्या होता है कि बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी को कोसते हैं, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप नहीं करना चाहते हैं ठीक है, लेकिन कम से कम जो लोग करना चाहते हैं उनकी मनोबल नहीं तोड़ना है, क्योंकि ऐसे इंडिया आगे नहीं बढ़ने वाला है। कहीं ना कहीं जब तक लघु उद्योग का बढ़ावा नहीं होगा तब तक पॉसिबल नहीं है। तो जो लोग पुरानी मशीन चला रहे हैं वो चलाए, जब उनको मौका मिले मैं ज़रूर कहूँगा कि उन्हें अपग्रेड करना चाहिए। आज के टाइम में मशीनें बहुत सस्ती भी हो गई है और बहुत रीजनेबल है, बहुत इजी सेटअप रहता है, कोई भी प्रशिक्षण का ज़रूरत नहीं है। मैंने सर के यहाँ आके कोई प्रशिक्षण नहीं दिया है, ना ही कोई इंस्टॉलेशन के लिए भेजा है, फिर भी सर बाखूबी चला रहे हैं। भाई भारत किसानों का देश कहा जाता है जी। सब सेटअप कर जी। लिए, देखे वहाँ से एक बार बात किया, टोटल सेटअप अपने कर लिए। तो किसान भी पीछे नहीं है, लघु उद्योग के क्षेत्र में वही किसान जब उतरेंगे तो वो मशीन भी चला सकते हैं जो खेत में अन्न उपजा सकते हैं। सर आपकी तो खेतें भी होंगी यहाँ पे? जी जी। अभी क्या क्या खेती हो रही है? खेती अभी जो फिलहाल में है से धान था, अब मक्का लगेगा, आलू होगी। और क्या सलाह देना चाहेंगे आज के डेट में केवल कृषि के ही उत्पाद पे डिपेंडेंट क्या किसानों को रहना चाहिए कि आपकी तरह भी कहीं ना कहीं अपने किस्मत को आजमाना चाहिए लघु उद्योग में जाकर? देखिए खाली किसानी पर रहेगा तो कुछ होने वाला नहीं है, उसके अपेक्षा कुछ और अलग ढंग से करना चाहिए। इसीलिए विलेज बेस्ड बिजनेस आइडियाज़ को हम हमेशा चैनल पर लेकर के आते हैं और धूपन जी जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस काम में सहयोग कर रहे हैं और हर तरह की सुविधा। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो भाई आप रास्ता भी बताएंगे कि कैसे उस उद्योग में जाएं। बिल्कुल, क्या बिल्कुल, बिल्कुल 100% सर ने भी लोन के तहत लिया। आज हमारी सरकार भी मदद कर रही है। इसमें अच्छी बात यह है कि सरकार भी मदद कर रही है, उसमें सब्सिडी भी दे रही है। अब आप क्या चाह रहे हैं? 35% सब्सिडी है। 35% की सब्सिडी है, लोन मिल रही है। अब इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ करके तो आपको सरकार नहीं देगी, तो इससे आप चाहे तो अच्छा रोजगार का सृजन कर सकते हैं। सर एक नहीं दो सेटअप चला रहे हैं और बहुत खूबसूरती से चला रहे हैं। और मैं तो ऐसे मैं बोला ना सर, टाइम का अभाव है, हजारों रोजगार का जो है हमने लगवाया है और बखूबी उनके घर में रोटियां बन रही है और उनके बच्चे अच्छे स्कूल जा रहे हैं, उनके यहाँ घर में लोग अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। मैं बिजनेस इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ कि आप अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को चेंज करिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। एक वो ये टाइम होता था जब लोग सिर्फ कहते थे कि किसानों को फटी हुई धोती और फटी हुई गंजी ही नसीब होती है। आज मैं आपके सामने ये किसान है हमारे जिन्होंने शर्ट पैंट पहन रखा है, तो ये भी किसान है। तो किसान का इमेज जो होता नया रूप है, नया अवतार है। हाँ, किसान का जो इमेज लोगों ने दिखाया और लोगों ने बताया कि ऐसा होता है, वो इमेज जरूरी नहीं है कि वैसा ही रहने वाला है। दुनिया चेंज हो रहा है तो किसान भी चेंज होगा ना। क्यों किसान फिर यही रहेगा? उनके बच्चे क्यों सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे? खाली उनके घर में क्यों हर एक तरह का फैसिलिटी नहीं होगा? ये सभी चीज़ें तभी आएगा जब आप प्रॉपर तरीके से आप किसानी करेंगे, साथ में कुछ लोग उद्योग करेंगे, दुकानदारी करेंगे। मल्टीपल तरीके का आपको सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। जैसे मैं इनका ही बात कर रहा हूँ तो एक तरफ इन्होंने दूध का डेयरी ले रखा है, दूसरी तरफ जो है आप देख सकते हैं कि मशीनें चल रही है, तीसरी तरफ जो है हमारा धान का अंबार लगा हुआ है। खेती के अलावा 50,000 रुपये महीना कमाई है इनकी। कमाई है तो आपको कैसे दिक्कत होगा? और बहुत सारे लोग अपने घर में बैठ के मोबाइल देखेंगे और सोचेंगे कि ये अपने आप हो जाएगा। अरे अपने आप कुछ नहीं होता है, मेहनत करिएगा तभी होगा, बिना मेहनत के कुछ संभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह से देखिए एक फ़ायदा और भी हो जाता है ना सर कि जो किसान हैं वो आमतौर पे मौसम पे डिपेंडेंट है। बहुत सारे ऐसे फसलें हैं जो कि समय पे होंगी, तो वो जो खाली वक्त है ऐसे ऐसे उद्योगों को चालू करके उसको भरा जा सकता है, उसमें कुछ पैसे बनाए जा सकते हैं। तो बहुत अच्छा है। और कोई भी बिजनेस आइडिया के लिए केवल ये यही नहीं है कि केवल राइस मिल और आटा मिल, आप यहाँ बहुत सारे एक बार थोड़ा भारत मशीनरी इंटरप्राइजेस के बारे में थोड़ा। भारत मशीनरी इंटरप्राइजेस से फूड इंडस्ट्री के अंदर होने वाली लगभग सारी मशीनें मिल रही है। आप ऑयल मशीन ले सकते हैं, आप दाल मिल ले सकते हैं, आप राइस मिल ले सकते हैं, आटा चक्की ले सकते हैं। सभी प्रकार की फूड इंडस्ट्री की मशीनें आपको मिल रही है। और सबसे अच्छी बात है क्वालिटी, रिलायबिलिटी, ये आपको हमारे यहाँ हमेशा मिलेगी, क्योंकि एक कंपनी के लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और ये सारी चीज़ें मिलेगा तभी मैं पूरे शान के साथ अपने कस्टमर के पास आ पाता हूं और आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा पाता हूं। बाकी लोग बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करता हूं कि फिर ऐसे ऐसे कस्टमर से मुलाकात होगी। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये था एक अपडेट, हमने दिखाया यहाँ पे कि गाँव में एक छोटा लघु उद्योग शुरू करके आप भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। केवल खेती पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। ये बैकग्राउंड से
ही एक किसान भी थे, लेकिन आज इनका जो छवि बन रहा है आसपास के इलाकों में, अब धीरे धीरे यहाँ पर एक लघु उद्योग पति के नाम से भी ये जाने जा रहे हैं, जहाँ पर ये आटा मिल और राइस मिल बिठा करके यहाँ पे अपना कारोबार कर रहे हैं और घर में एक्स्ट्रा इनकम ला रहे हैं। तो चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, इसी तरह से कोई नई जानकारी लेकर के मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।